इंदौर की सड़कों पर रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उज्जैन, महू और दूसरे रूट्स पर दौड़ रही प्राइवेट यात्री बसें लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में ही 10 से ज्यादा बड़े हादसे सामने आ चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग खामोश है। वजह इन बसों के पीछे खड़ा राजनीतिक रसूख। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इंदौर उज्जैन रोड हो या इंदौर महू का रास्ता, इन सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रही है निजी यात्री बसें। ताजा मामला इंदौर उज्जैन रोड का है, जहां एक निजी ट्रैवल्स की बस ने एक पूरे परिवार को रौंद डाला। हाल ही के कुछ मामलों की बात करें तो अभी हाल ही में बुधवार को 17 सितंबर को ग्राम रिंगनोदिया के पास सड़क हादसा हुआ था। तब बाणेश्वरी ट्रैवल्स की बस ने एक बाइक सवार परिवार को रौंद डाला। 2 अगस्त को भी बस ने ऑटो सवार 2 महिलाओं को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई तो दूसरी गंभीर घायल है। इसी तरह इसी साल फरवरी में इंदौर के लवकुश चौराहे पर हादसा हुआ था। तब भी बाणेश्वरी ट्रैवल्स की बस ने एक साइकिल सवार को रौंद दिया था, जिसकी हादसे में मौत हो गई थी। बसें इतनी तेज चलाते कभी कभी उनको समझाना पड़ता है, फिर भी नहीं मानते हैं वो। और आए दिन एक बार तो मेरे साथ ही घटना हो गई थी। मुझे बस वाले ने ऐसे पीछे से कट मारी कि मैं इधर पीछे की साइड गिर गया था। सड़कों का 6 लेन का काम हो रहा है, ऊपर से ये बसों की कोई स्पीड पे, कोई गति पे कोई नियंत्रण नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। कई एक्सीडेंट होते हैं, कई सारे दुर्घटनाएं तो दब जाती है, मीडिया में भी नहीं आती है। इसी तरह के कई हादसे आए दिन सामने आते हैं। इन बसों को लेकर स्थानीय लोगों के अलावा इन बसों में यात्रा करने वालों ने भी कई बार आपत्ति दर्ज करवाई है। निजी बसों के संचालन में कई बार सीधे तौर पर नेताओं और जनप्रतिनिधियों का नाम सामने आता है। हाल ही के हादसे में जिस बस का जिक्र हुआ वो शुक्ला ब्रदर्स के नाम से रजिस्टर्ड है और बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला की बसों का संचालन सबसे ज्यादा इस रूट पर किया जाता है। खुद बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला भी ये मान चुके हैं कि इंदौर से उज्जैन जाने वाली ज्यादातर बसें उनके भाई संचालित कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब हादसे लगातार हो रहे हैं तो परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर क्यों नहीं रही है। 200-250 बसें बाणेश्वरी ट्रेवल्स की चलती हैं और कई बसें हमारे पास अटैच भी हैं और रोड पे चलती हैं। भी इंदौर उज्जैन रोड की स्थिति थोड़ी सी, रोड 4 लेन 6 लेन बन रहा है तो थोड़ा दिक्कत भी है। खड़ी बस में कोई आके टकरा गया। हकीकत ये है कि जांच और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता होती है। सड़क पर मौत का सिलसिला जारी है और जनता रोजाना इन बसों की रफ्तार की मार झेल रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और नेताओं के रसूख के आगे जनता की सुरक्षा बेबस नजर आती है और जो जिम्मेदार हैं वो वही कार्रवाई का रटा रटाया जवाब देते हैं। जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये सारे भारी वाहन है जिसमें यात्री बसेज भी होती हैं, तो यात्री बसेज को भी चेक किया जाएगा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जाएगा, क्या वो रोड में चलने की स्थिति में है या नहीं, मेंटेनेंस, ये सारी बातों को उसमें स्क्रूटनी में लिया जा रहा है। इंदौर की सड़कों पर तेज रफ्तार बसें चलती फिरती मौत बन चुकी है। एक हादसा थमता नहीं कि दूसरा बड़ा हादसा सामने आ जाता है। 4 लाशें उठने के बाद भी जिम्मेदार खामोश हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक राजनीतिक रसूख के आगे जनता की जिंदगी सस्ती साबित होती रहेगी? कब तक घरों के चिराग यूं ही सड़क पर बुझते रहेंगे? जवाबदेही तय किए बिना ये मौत का सिलसिला यूं रुकने वाला नहीं है। इंदौर से चलने वाली उपनगरीय बसों से लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इन बसों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इन बसों पर लिखे हुए रसूखदारों के नाम हैं। हालांकि जब भी हादसे होते हैं तो ये जरूर कहा जाता है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई इन हादसों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।